मैं हूं डॉक्टर अभय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके मेमोरी के ऊपर, जो उनकी मेमोरी को नेचुरल रूप से कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि हर माता पिता को ये चिंता रहता है कि हमारा बच्चा सबसे तेज हो, परीक्षा में अच्छा करे और अच्छा नंबर लाए, लेकिन उनको केवल यही मालूम रहता है कि जितना पढ़ेगा उतना इसका दिमाग तेज होगा, उतना अच्छा नंबर लाएगा। जबकि एक केवल 100% इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बच्चा का खेलना कूदना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से चलने के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए। वो खेलने कूदने और योगा करने से आता है। और तीसरा कारण है कि हमारे शरीर में अगर वाइटल विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है, जो बच्चों में भी हो जाती है, तो जितना दिमाग का विकास होना चाहिए उतना नहीं होता है, जितना शरीर में स्टेमिना एनर्जी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो हम आज आयुर्वेद के माध्यम से उन कुछ मेडिसिन के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको दे करके बच्चों का मेमोरी बढ़ाया जा सकता है, उनका इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है और उनके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि वे परीक्षा में अच्छा करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें और परीक्षा में अच्छा करें। तो आयुर्वेद के 2 मेडिसिन विद्यार्थी अमृत, च्यवनप्राश। विद्यार्थी अमृत के बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता है। च्यवनप्राश के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये फिजिकली मेंटली सपोर्ट करता है, साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थी अमृत के बारे में नहीं मालूम रहता है, जिसके कारण से लोग इसका यूज अपने बच्चों को देने के लिए नहीं करते हैं और इसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। तीसरा अंग्रेजी एक मेडिसिन है विटामिन B12, जिसकी कमी होने से मेमोरी तो पुअर होती ही है, कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसके भी बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इसकी B12 की लेवल कम है या अधिक है, इसको ब्लड टेस्ट करवा करके हम कोई भी आदमी जान सकता है। तो हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि कौन सा मेडिसिन लेकर के आयुर्वेदिक नेचुरल वे में बिना साइड इफ़ेक्ट का मेमोरी को ठीक किया जा सकता है, पुअर कंसंट्रेशन को हटाया जा सकता है। तो महर्षि आयुर्वेद का जो ये मेडिसिन है विद्यार्थी अमृत, ये मेंटल और फिजिकल सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सभी बच्चे या जवान, कोई बूढ़ा आदमी ले सकता है और अपने मूड स्विंग को ठीक कर सकता है। और ब्रेन में जो होने लगती है कि सेल डिजनरेट होता है और उसके चलते भूलने लगते हैं, उस बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर देखें तो इसमें शंखपुष्पी है, मंडुकर्णी है, तगर है, बिधारा है, सतावर है, अश्वगंधा है, इलायची है, बच्चा है। तो ये सारे जितने भी मेडिसिन हैं इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो सेल फॉर्म करते हैं और ब्रेन के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ साथ ही फ्री रेडिकल को भी मार देते हैं। फ्री रेडिकल वो होता है कि हमारे शरीर में जो पचता नहीं है और घूमते रहता है और सेल को डिजनरेशन का काम करता है, उसको ये फ्री रेडिकल को भी ख़त्म कर देते हैं। गिलो है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जो 10 साल से बच्चे छोटे हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी छोटे हैं, उनको 3 से 5 ml दे करके उनके मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, उनके पुअर कंसंट्रेशन को हटाया जा सकता है, उनके फिजिकल ताकत को भी बढ़ाया जा सकता है और वो आराम से पढ़ेंगे और परीक्षा में अच्छा करेंगे। अब दूसरा जो है च्यवनप्राश, इसके बारे में सारे लोग सब कुछ जानते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो मेडिसिन है अंग्रेजी मेडिसिन, वो है विटामिन B12, जो 2B12 में आता है, चाहे नर्वी पावर में आता है। इसमें बहुत लोगों को मालूम नहीं है जी इसके फ़ायदे क्या हैं। इससे शरीर पीला पड़ने लगता है, शरीर में थकावट होने लगती है, वेट लॉस होता है और जीभ भी सोरनेस की तरफ होता है और स्नायु दुर्बल होने लगता है, जिसके कारण से मेमोरी कम होने लगती है। साथ में विजन भी पुअर होता है, हाथ पैर में नमनेस आने लगती है और मूड स्विंग होता है, डिप्रेस आदमी फील करता है, इरिटेट होता है। तो आदमी बड़ा हो या बच्चा हो, विद्यार्थी हो, अगर किसी में भी B12 की कमी हो जाती है तो ये सारे लक्षण दिखाई देता है। भले उसको मालूम नहीं चलता है, लेकिन ये सारे जो हैं लक्षण दिखाई जाते हैं। तो B12 की टेस्ट करवा करके कोई पता कर सकता है और इसके लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, जिसके कारण से कोई भी विद्यार्थी या आदमी फील नहीं करेगा, टायर्डनेस फील नहीं करेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। तो हमने आयुर्वेद के 2 मेडिसिन महर्षि आयुर्वेदा का विद्यार्थी अमृत के ऊपर चर्चा किया और च्यवनप्राश के ऊपर, जो च्यवनप्राश के बारे में सभी जानते हैं। और विटामिन अंग्रेजी मेडिसिन में विटामिन B12 के ऊपर चर्चा किया
कि इसका लेवल ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं और इसको मेंटेन करके विद्यार्थी का कन्फ्यूजन हटा सकते हैं। पुअर मेमोरी को हटाया जा सकता है और मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, पुअर कंसंट्रेशन को हटाया जा सकता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। स्नायु की दुर्बलता जो होती है वो विद्यार्थी अमृत और विटामिन B12 से पूरा किया जा सकता है, उसको स्नायु को ताकत दिया जा सकता है और इस तरह से स्टूडेंट जो हैं उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी और वे जल्दी से अपना पाठ याद करेंगे, परीक्षा में अच्छा करेंगे। इस तरह से हमने इस पर एक वीडियो बनाया कि बच्चे जो अच्छे नहीं करते हैं, पुअर मेमोरी है और पुअर कंसंट्रेशन है, तो उसको विद्यार्थी अमृत, च्यवनप्राश और विटामिन B12 दे करके उनके मेमोरी को ठीक किया जा सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।